बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स शो दैट द कलेक्शन ए इक्वल्स टू फाई ए कंप्लीमेंट एंड एक्स इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए उसका सबसेट है और एक ऐसी टोपोलॉजी जिसके कलेक्शन में हम ए और उसका कंप्लीमेंट रखते तो वो भी एक टोपोलॉजी बनाएगा एक्स के ऊपर। तो हमने ये शो करना है। तो टोपोलॉजी को शो करने के लिए हम टोपोलॉजी की तीन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट शुड बी बिलोंग्स टू ए टा, यानी कि हम टा में से कोई भी दो एलिमेंट लें तो उसका जो यूनियन है वो इस टा में ही होना चाहिए। तो देखिए, यूनियन के लिए जब भी आपने टोपोलॉजी में यूनियन शो करना हो और आप चाहते हैं कि आपसे कोई एलिमेंट यूनियन रह भी ना जाए एलिमेंट्स का, तो आप टेबल बना लिया करें। तो देखिए, इसके लिए टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर आप इस तरह टेबल बनाएं। यहाँ पर लिख दें यूनियन, यहाँ पर लिखें फाई जो एलिमेंट्स हैं सेट के, ए कंप्लीमेंट एंड एक्स। सेम इसी तरह या नीचे भी लिख लें फाई ए कंप्लीमेंट एंड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, हम इसका क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। जब फाई और फाई का यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फाई ही आएगा। ए और फाई का एक जो यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ए आएगा। यानी कि फाई का आप किसी भी एलिमेंट के साथ यूनियन ले लें तो वही आपके पास अगेन आएगा। तो फाई को जब ए कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो ए कंप्लीमेंट, और फाई को जब एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा। ठीक है। इसके बाद अब सेकंड देखें, ए को फाई से यूनियन करें तो अगेन आपके पास क्या आएगा, फाई ही आएगा। अब ए को ए के साथ यूनियन करें, ए और ए का यूनियन आपके पास ए ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए और ए कंप्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए जब आप ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो आपके पास एम्प्टी सेट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, यूनियन कर रहे हैं, यूनियन से हमारे पास एक्स आता है और इंटरसेक्शन से हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, यूनियन से आपके पास क्या आएगा, एक्स, और इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर आपके पास एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ए और एक्स का जब हम यूनियन करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा, एक्स। सेम इस तरह कंप्लीमेंट का करें, कंप्लीमेंट का जब फाई के साथ यूनियन करेंगे तो आपके पास ए कंप्लीमेंट ही आएगा। ठीक है। देन ए कंप्लीमेंट और ए का यूनियन करें तो आपके पास क्या आता है, एक्स। अभी हमने देखा ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट का यूनियन आपके पास ए कंप्लीमेंट ही आता है, और ए कंप्लीमेंट का जब एक्स से करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा, एक्स। अब देखिए, जब आप x का यूनियन किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे x के, तो उससे आपके पास x ही आंसर आएगा सारा। ठीक है। तो अब देखिए कि आप किसी भी दो एलिमेंट्स का यूनियन ले जो टॉ में बिलोंग करते हैं, ये एक कंप्लीट टेबल है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस टॉ में बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमारी टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आता है इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन जो है ना वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, इस यूनियन के लिए यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट यूनियन ऑफ एनी नंबर, या फिर एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं, ऑफ मेंबर, जो कि मेंबर होंगे किसके, टॉ के, बिलोंग्स टू टॉ। अगेन किस में बिलोंग कर रहे हैं, टॉ में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आती है इंटरसेक्शन की। ठीक है, कि किसी भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी अगेन हमारे पास ये जो टोपोलॉजी जिसको हम शो कर रहे हैं इसी के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम इसी तरह का ही एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, ये हम टेबल बना लिया हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, यहाँ पर अब सेम उस तरह पहले फाई, देन ए कंप्लीमेंट और लास्ट में एक्स। यहाँ पर भी आप लिख लें फाई ए कंप्लीमेंट और लास्ट में
एक्स को। अब वो करें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट, फाई और फाई का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फाई ही आएगा। अब फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो अगेन आपके पास कॉमन जो दोनों में आएगा वो फाई ही आएगा। अब फाई का ए कंप्लीमेंट के साथ अगेन इसमें भी फाई आएगा, और जब फाई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें भी आपके पास क्या आएगा, फाई। ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है ना, इधर देखिए ए और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करने से यहाँ पर भी आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा, लेकिन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ए को ए से सब्ट्रैक्ट कर दें, इनके इंटरसेक्शन ले लें तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, ए का एक से इंटरसेक्शन करने से आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, और सॉरी ए आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें सेम आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या आता है, ए ही आता है। अब ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करें, देखिए अगर हमारे पास ये ए है और इसके अंदर ये हम ए कंप्लीमेंट लेते हैं तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ना ए और एक्स। ठीक है, ए और एक्स का आप इंटरसेक्शन करें तो आपके पास अगेन क्या आएगा, ए ही आएगा। अब नेक्स्ट कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करें तो आपके पास फाई ही आएगा। देन ए कंप्लीमेंट का ए के साथ करें, अभी देखिए हमने यहाँ पर किया ए को ए कंप्लीमेंट के साथ, हमारा क्या आंसर आया, फाई। तो अब यहाँ पर भी ए कंप्लीमेंट का ए के साथ या ए कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, फाई ही आएगा। अब ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आता है, ए कंप्लीमेंट ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना नेक्स्ट, ए कंप्लीमेंट का एक्स से इंटरसेक्शन, यानी कि कंप्लीट सेट में से एक अगर हम ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट ही आता है। इसके बाद लास्ट अब देखें, एक्स और फाई का इंटरसेक्शन तो लाजमी बात है, क्लियर है, फाई ही आएगा। देन एक्स और ए का इंटरसेक्शन ले तो ए जो है ना इस कंप्लीट एक्स में भी होगा, तो इट्स मीन्स कि हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए। इसी तरह अगर ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट ही आएगा, और एक्स का अगर एक्स से इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास एक्स ही आता है। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये इंटरसेक्शन से एलिमेंट आए वो सारे के सारे आपके पास टोपोलॉजी हम जिस टा के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, जिसको शो कर रहे हैं, इसमें से बिलोंग करते हैं। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, ये देखिए, दिस शोज दैट this shows that intersection of finite number। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसका मेंबर होना चाहिए, ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। ठीक है, ये टा में ही बिलोंग करना चाहिए। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें से लास्ट प्रॉपर्टी है टोपोलॉजी को शो करने के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि फाई और कंप्लीट एक्स यानी कि सेट बिलोंग करना चाहिए टा में, और क्लियरली हर एक टोपोलॉजी में ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस शो दैट, तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास शो हो गई हैं। दिस शो दैट टा is a topology on X। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्वेश्चन था, हमने ये शो करना था कि हमारे पास जो डिफाइन टा है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, फाई, ए कंप्लीमेंट और एक्स, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।